बीजेपी ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 3 नामों के ऐलान शेष रह गए थे। लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि अब बीजेपी कब अपनी आखिरी लिस्ट जारी करेगी। और इन सब के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, महासंग्राम 2023 से जुड़ी बीजेपी ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है। अब देखना होगा कि इन 3 शेष बचे सीटों पर बीजेपी ने किसे बतौर उम्मीदवार मैदान में उतारा है। तो अब स्थिति पूरी तरीके से साफ हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस ने भी सभी सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। कुछ ही समय पहले कांग्रेस ने अपनी आखिरी लिस्ट जारी की। 21 और उम्मीदवारों का ऐलान कांग्रेस की ओर से किया गया, तो वहीं अब बीजेपी ने भी अपनी आखिरी लिस्ट जारी कर दी है। कुल 3 नाम शेष थे। अब देखना है कि इन 3 सीटों पर किसे बीजेपी चुनावी मैदान में उतारती है। तो इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि अब कल आखिरी दिन है नामांकन को लेकर। 6 तारीख दोपहर के 3 बजे का वक्त है सभी प्रत्याशियों के पास। इससे पहले सभी को नामांकन दाखिल करना है और आज दोनों ही पार्टियों की ओर से सभी लिस्ट जारी कर दिए गए हैं। बीजेपी ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है। 3 उम्मीदवारों के नाम शेष रह गए थे। इससे पहले 197 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए थे और अब इन 3 सीटों पर किसे चुनावी मैदान में उतारा गया है, ये हम कुछ ही समय में आपको बताएंगे। अपडेट लगातार इस लिस्ट को लेकर देते रहेंगे। लगातार हम उस लिस्ट का भी एनालिसिस कर रहे हैं जो कांग्रेस की ओर से जारी किया गया है। कांग्रेस ने आज जो 21 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, उनमें युवाओं पर भरोसा जताया गया है। लेकिन अभी बाड़ी से गिरिराज मलिंगा को टिकट दिया गया। लगातार हमारे सहयोगी लखवीर ये नाम बता भी रहे थे। बाड़मेर से दीपक कड़वासरा पर पार्टी ने भरोसा जताया है, तो वहीं पचपदरा से अरुण अमराराम चौधरी को बीजेपी ने टिकट दे दिया है। तो इन 3 नामों पर बीजेपी ने मोहर लगा दी है। लखवीर, लगातार आप वो नाम बता भी रहे थे गिरिराज सिंह मलिंगा का। तो अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि 3 और नामों पर बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है। ये आखिरी 3 नाम शेष रह गए थे, जिन्हें लेकर बीजेपी ने अपनी आखिरी लिस्ट जारी करते हुए बाड़ी से गिरिराज मलिंगा को टिकट दिया है, तो वहीं बाड़मेर से दीपक कड़वासरा को चुनावी मैदान में उतारा गया। लखवीर, लगातार ये नाम बता रही थी न्यूज़ 18 की टीम, और इन्हीं नामों पर मोहर लगते हुए। जी बिल्कुल, अब सभी 200 विधानसभा